जब भी हम कुंडली में किसी डेबिलेटेड प्लैनेट्स को देखते हैं या निजी ग्रह को देखते हैं, तब हमें उसके विचित्र और विपरीत फल भी कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है कि एक डेबिलेटेड प्लैनेट जिसे हमें नकारात्मक तरीके से देखते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे और विपरीत, जो हम समझते हैं उसके ठीक विपरीत फल प्रदान करता है। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? देखिए, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सही और सटीक नॉलेज की आवश्यकता होती है, वो भी राइट सोर्स। क्यों? क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे डेबिलेटेड प्लैनेट के बारे में आप विचार कीजिए, जैसे कि जब भी हम किसी डेबिलेटेड प्लैनेट को देखते हैं या नीच ग्रह को देखते हैं, तब हमारे बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि या हम उस प्लैनेट्स को गौण तरीके से देखते हैं। आप सोचिए इसके बारे में, जब भी आप कुंडली देखेंगे, तब आपको ये महसूस होगा कि जब आप किसी डेबिलेटेड प्लैनेट को देखते हैं, तब आप उसे गौण तरीके से देखते हैं। कहीं ना कहीं तो आपके बैक ऑफ द माइंड में एक नकारात्मक सोच निर्माण होती है, लेकिन ज्योतिष इस तरीके से नहीं चलता। और ठीक इसके विपरीत हम रिजल्ट, प्रत्यक्ष हम रिजल्ट देखते हैं कि ठीक उसके विपरीत होता है। जैसे कि अगर किसी का सन डेबिलेटेड है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होती है, उसका आरोग्य बेहतरीन रहता, अच्छा रहता है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो यही हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत, पिछले 12 साल से ज्योतिष फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और लगभग कई सारे एस्ट्रोलॉजर को, एस्ट्रो स्टूडेंट को मैं ट्रेन कर चुका हूं पराशरी नक्षत्रांश एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो उसमें से ही एक विषय है रेगुलेटेड प्लैनेट और उनके विपरीत रिजल्ट आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से हम देखेंगे क्या, प्रमुख रूप से यहां पर देखिए रेगुलेटेड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स देखेंगे हम। सन, मून, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, जो हमारे नवग्रह होते हैं, वही देखेंगे। और कंडीशंस क्या है, आखिर कंडीशंस क्या है, किस कंडीशंस में ये प्रमुख रूप से हमें रिजल्ट प्रदान करते हैं। देखिए, एक चीज आप अवश्य ही याद रखिए, नीच ग्रह में या डेबिलेटेड प्लैनेट, नीच शब्द मुझे उतना बेहतर नहीं लगता, इसलिए मैं डेबिलेटेड या बलहीन कहूंगा। जो डेबिलेटेड प्लैनेट्स है, वो बहुत ही विपरीत रिजल्ट निर्माण करते हैं। उनमें एक गुण होता है असामान्य रिजल्ट देने की, यानी कि जो किसी के पास नहीं है, ऐसे रिजल्ट वो निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर जुपिटर डेबिलेटेड है किसी कुंडली में, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के पास असामान्य ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, जो किसी के पास नहीं है। ऐसी टेक्निक्स उसके पास है, बहुत बार आपने देखा होगा और जाना भी होगा। आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए। तो क्यों, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, यही हम आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रैक्टिकल कुंडलियां हम देखेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर हमें प्रैक्टिकल कुंडली के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग विषय है और ये गंभीर विषय है। इसलिए हमें इस विषय को जानने के लिए भी हमें गंभीर होना आवश्यक होता है। तो पहले देखते हैं ये कुंडली। देखिए, ये एक कुंडली है, इस एक व्यक्ति की कुंडली है। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, ठीक ठीक एक कुंडली के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे इस विषय को, और आपको इस टॉपिक को अब बेहतर तरीके से समझते समझते हम आगे भी बढ़ेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर जुपिटर डेबिलेटेड है। ओके, इस कुंडली में जुपिटर डेबिलेटेड, तो जुपिटर डेबिलेटेड होते ही हम इसे गौण तरीके से किस प्रकार से देखते हैं, बैक ऑफ द माइंड में कई बार विचार आ सकता है कि शायद इस व्यक्ति के मॉरल वैल्यूज ठीक नहीं होंगे, नॉलेज उतना बेहतर नहीं होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, और कुछ ना कुछ तो इसके जीवन में एक वे ऑफ लाइन होती है, वो मिसिंग होगी, यानी कि हार्मोनी कहीं ना कहीं तो मिसिंग है। लेकिन ठीक इसके विपरीत इसका जीवन है इस व्यक्ति का। इसके पास बहुत धन है, बहुत ही अच्छा धन भी है, बहुत अच्छे पोजीशन पे ये काम करता है, मॉरल वैल्यूज अच्छे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया साधना, गुप्त रहस्यमय साधना भी ये व्यक्ति अपने जीवन में करता है। तो इसका कारण क्या है, आपको ये सोचना होगा। देखिए, जब भी जुपिटर डेबिलेटेड होता है, तो ये बीजारोपण अवश्य ही होता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसी चीजें होती है,
ऐसा ज्ञान होता है जो किसी के पास नहीं हो सकता। बहुत ही उच्च विपरीत ज्ञान उसके पास होता है। देखिए, जुपिटर जब भी डेबिलेटेड होता है तो उसका मतलब यह है, जुपिटर जब भी मकर राशि में होता है तब वो तांत्रोक्त जुपिटर होता है। ये याद रखिए, क्या मैंने टर्म यूज किया, तांत्रोक्त जुपिटर, यानी कि आप उसे टेक्निकल जुपिटर भी कह सकते हैं। उस व्यक्ति के पास टेक्निकल नॉलेज, रहस्यमय नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज बहुत ज्यादा तौर पर उस आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो ऐसी क्षमताएं होती है जो किसी और व्यक्ति के पास नहीं होती। ये भी आपको देखने को मिल सकता है जब आप जुपिटर टेबलेटेड को देखेंगे। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है, आपको कंडीशंस भी देखने चाहिए। इसमें से फर्स्ट कंडीशन यह है कि जब भी कोई प्लैनेट टेबलेटेड होता है तो वो प्लैनेट्स D9 में या D60 में, लेकिन स्पेशली D60 में टेबलेटेड नहीं होना चाहिए, D60 में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो प्लैनेट ठीक ठीक तरीके से, अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर हम देखते हैं तो देखिए कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है शुड बी गुड इन D9 D60, यानी कि उसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए D9 और D60, और स्पेशली D60 में होनी ही चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन ये है शुड नॉट बी डेबिलेटेड इन D60, यानी कि जो डेबिलेटेड प्लैनेट है वो कभी भी D60 में डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को आप याद रखिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर वो, एक बार हम समझ सकते हैं कि वो लग्न कुंडली में डेबिलेटेड है, लेकिन फिर भी वो D60 में डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो प्लैनेट D60 में डेबिलेटेड है तो निश्चित तौर पर ये नकारात्मक योग है, निश्चित तौर पर ये सीरियस फैक्टर है, क्योंकि D60 में डेबिलेटेड मतलब वो प्लैनेट डेफिनेटली डेबिलेटेड रिजल्ट ही देगा। तो कंडीशन को याद रखिए कि जो लग्न कुंडली में डेबिलेटेड प्लैनेट है वो D60 में डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर है तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम्स या वो उतना विपरीत विचित्र रिजल्ट बेहतरीन नहीं निर्माण कर सकता। जैसे कि यहां पर देखिए जुपिटर लग्न कुंडली में डेबिलेटेड है, लेकिन D60 में अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर देखिए D60 में वो खुद की राशि में, मीन राशि में, यानी कि 100 राशि में। तो ये इंप्रूवमेंट देखिए यहां पर। मैं देखिए D9 को ज्यादातर मैं नहीं देखता, बहुत सारे लोग देखते हैं, वो खुद का अपना अपना एक विचार प्रणाली होती है, लेकिन D60 सबसे महत्वपूर्ण है। मैं खुद D60 को देखता हूँ, D60 को ही ज्यादा महत्व मैं देखता हूँ। D9 ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट कुंडली है, लेकिन उसका स्टडी अलग है। ओके, लेकिन D60 में डेबिलेटेड प्लैनेट मस्ट बी इंप्रूव, वो फिर से D60 में डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप यहां पर देखिए जुपिटर का रिजल्ट, तो किस प्रकार जुपिटर रिजल्ट देता है। और देखते हैं, और कुंडली को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि शाहरुख खान की कुंडली को लेते हैं। शाहरुख खान जो एक हमारे देश के सुपरस्टार है। ओके, तो आप यहां पर देखिए शाहरुख खान की कुंडली में सन डेबिलेटेड है, यानी कि अगर सन डेबिलेटेड है तो इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति की पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, कीर्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सन इज द कारक ऑफ कीर्ति, प्रसिद्धि, वलय, ऑरा। लेकिन इस व्यक्ति का अगर ऑरा देखेंगे और इस व्यक्ति की पब्लिसिटी आप देखेंगे तो इस सुपरस्टार, और लगभग पिछले 25 साल से ये एक सुपरस्टार की स्टेज पर है। वाई? अगर सन डेबिलेटेड है तो फिर ऐसा रिजल्ट क्यों? तो यहां पर देखिए पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, विपरीत रिजल्ट। जैसे सन डेबिलेटेड है लेकिन ठीक उसके विपरीत रिजल्ट दे रहा है, यानी कि जो मैंने पहले भी आपसे कहा है, असामान्य अद्भुत रिजल्ट देने की क्षमता होती है, और विचित्र विपरीत रिजल्ट जो कोई नहीं दे सकता। जो शाहरुख खान के जो कलीग्स है, जो और भी स्टार्स हो गए, सुपरस्टार हो गए, उनकी कुंडली में कई बेहतर सन हो गए, सन की पोजीशन होगी, लेकिन फिर भी वो सुपरस्टार
या शाहरुख जैसी पब्लिसिटी क्यों नहीं है उनकी? क्योंकि जो डेबिलेटेड सन दे सकता है ना, जो अद्भुत रिजल्ट, वो कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता। इसलिए आप बहुत बार देखेंगे कि जो डेबिलेटेड प्लैनेट, जो बहुत बड़े जो व्यक्ति होते हैं, पर्सनैलिटीज होती है, उनके कुंडली में आपको डेबिलेटेड प्लैनेट उस एरिया में, उस फील्ड के रिलेटेड अवश्य ही देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए सन डेबिलेटेड है, ठीक, सन यहां पर D60 में इंप्रूव है सन। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी याद रखिए कि जो डेबिलेटेड प्लैनेट होते हैं वो कहीं ना कहीं तो कारकत्व के हिसाब से नकारात्मक फल अवश्य ही देते हैं, बट नेगेटिव ऑन कारकत्व। इस कंडीशन को आप याद रखिए। जो भी डेबिलेटेड प्लैनेट हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो विपरीत रिजल्ट दे, अद्भुत रिजल्ट दे, कोई भी हो, लेकिन वो कारकत्व के, एक कारकत्व के, उस प्लैनेट के नकारात्मक रिजल्ट जो बोल्ड तरीके से नजर में आ जाए, इस प्रकार से उनका रिजल्ट अवश्य ही होता। यानी कि किसी के जीवन में वो इतना गहरा इंपैक्ट छोड़ देते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो नकारात्मक रिजल्ट निर्माण करते हैं। जैसे कि जुपिटर का नकारात्मक होना, क्षमा चाहता हूं, जुपिटर का डेविलेटेड होना, जैसे इस कुंडली में देखिए आप, इस कुंडली में देखिए जुपिटर का चाइल्ड के हिसाब से इस व्यक्ति को नकारात्मक फल निर्माण, अभी तक इसको चाइल्ड बर्थ नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को जुपिटर ने दे दिया, लेकिन फिर भी कारकत्व के हिसाब से नकारात्मक रिजल्ट इस व्यक्ति को मिल चुके हैं। आप ठीक ठीक तरीके से इसे देखिए, समझिए, आपको पूरा जो सिनेरियो है डेबिलेटेड प्लैनेट का वो समझ में आ जाए। इस प्रकार से आपको देखना होगा डेबिलेटेड प्लैनेट्स को। तो ठीक है, अगली कुंडली को देखते हैं। जैसे कि विराट कोहली की देखिए, हमारे देश के बहुत बड़े क्रिकेटर है, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इनके हैं इंस्टाग्राम पे, इंटरनेशनली फेम है उनको, लेकिन फिर भी इनके कुंडली में सन डेबिलेटेड है, सन डेबिलेटेड है। तो क्यों? फिर भी उतना अद्भुत रिजल्ट इनको क्यों मिला? इनके पब्लिसिटी के माध्यम से। तो यहां पर देखिए सन D60 में इंप्रूव है, सन D60 में डेबिलेटेड नहीं है। ओके, दूसरी, पहले हम कंडीशंस को देखते हैं। तो कंडीशन देखते ही आप और गंभीर तरीके से और डीप तरीके से इस विषय को समझ जाओगे। पहले तो मैंने कहा कि D60 में इंप्रूव होना चाहिए या D9 में, लेकिन D60 में डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो इंप्रूवमेंट अवश्य ही D60 में होनी चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी हम विपरीत राजयोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नीच भंग राजयोग जिसे कहते हैं, इसे बहुत सारे लोग बहुत ही सीधे साधे तरीके से देखते हैं। लेकिन देखिए, जो नीच भंग राजयोग होता है उसकी सभी कंडीशंस काम नहीं करती, उसमें से कुछ भी काम करते हैं। उसमें से देखिए, जो प्लैनेट डेबिलेटेड है उसके डिस्पोजिटर ने उसे एस्पेक्ट करना मस्ट है, तभी उसके रिजल्ट इंप्रूव होते हैं। सेकेंड कंडीशन यह है कि जो डेबिलेटेड प्लैनेट है उसका डिस्पोजिटर उसके सेम राशि में, या फिर उसने उस प्लैनेट को एस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी उसके वैल्यूज इंप्रूव होते हैं, या वो विपरीत विचित्र फल निर्माण कर सकता है। इसे भी याद रखिए। पहले तो D60 का याद रखिए, फिर डिस्पोजिटर का याद रखिए, और फिर नक्षत्र का याद रखिए। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से कोई कंडीशन नहीं है तो उसका नक्षत्र लॉर्ड, यानी कि डेबिलेटेड प्लैनेट जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड मस्ट बी कनेक्टेड टू 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, मस्ट बी कनेक्टेड टू 9th हाउस, 10th और 11th हाउस, तभी वो विपरीत विचित्र और अद्भुत रिजल्ट निर्माण कर सकता है। और लास्ट जो है कि वो बट नेगेटिव ऑन कारक होता है, जो मैं पहले भी आपको बता दिया है। तो चलती है, तो चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल कुंडली के माध्यम से, तब आप इस विषय को पूर्ण रूप से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए डेबिलेटेड प्लैनेट को समझना बहुत ही इजी है, इस विषय को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। इसलिए
एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में सही और सटीक नॉलेज की होना आवश्यक होता है। बहुत सारे नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, सही और सटीक नॉलेज अगर आपके पास है तभी आप कुंडली को सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे की कुंडलियों के बारे में। अभी हम कुंडली देखेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में दो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि एक शरद पवार और मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ये अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लीड कर रहे हैं या रूल कर रहे हैं। अगर आप इनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे, चलो देखते हैं हम, तो आपको महसूस होगा कि वक्त इस डेबिलेटेड प्लैनेट्स के बारे में। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली को यहां पर देखिए। अगर आप यहां पर देखेंगे तो उनका जो मेन प्लैनेट्स है सैटर्न, डेबिलेटेड है। जो करियर का प्लैनेट्स है, यानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है करियर या हमारी जिंदगी, उसका जो कारकत्व है सैटर्न, वो यहां पर डेबिलेटेड है। लेकिन फिर भी वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, और दूसरा अभी वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को लीड भी कर रहे हैं। यानी कि जो बड़े लीडर्स हैं महाराष्ट्र के, उनमें से एक लीडर है। तो ऐसा क्यों? जो इनके कलीग्स है शायद उनका सैटर्न इनसे भी बेहतर हो सकता है, चाहे वो कुंभ में हो या लिब्रा में हो, लेकिन फिर भी एक डेबिलेटेड सैटर्न ने इतना अद्भुत रिजल्ट उनको क्यों दिया? तो ये होता है डेबिलेटेड प्लैनेट्स की मैजिक, जो अद्भुत रिजल्ट, विपरीत विचित्र रिजल्ट निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वो D60 में इंप्रूव होना चाहिए। देखिए यहां पर सैटर्न, देखिए D60 में सैटर्न है लिब्रा में, तो D60 में इंप्रूव हुआ सैटर्न। ठीक इसी प्रकार से मिस्टर शरद चंद्र जी पवार, इनकी कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। देखिए यहां पर इनका भी सैटर्न डेबिलेटेड है, इनका भी सैटर्न डेबिलेटेड है। यहां पर देखिए सैटर्न डेबिलेटेड, वाई। लेकिन फिर भी ये पिछले लगभग 40-50 साल से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लीड कर रहे मेन पॉलिटिशियंस हैं, उनका सैटर्न भी डेबिलेटेड है। मुझे ये कहना है कि ये जो अद्भुत रिजल्ट देने की क्षमता है वो डेबिलेटेड प्लैनेट में होती है। चाहे कितना भी संघर्ष, लेकिन डेबिलेटेड प्लैनेट संघर्ष अवश्य ही देते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा फल निर्माण करते हैं जो किसी के पास नहीं हो। यानी कि शरद पवार जो है, उनके जो कलीग्स है वो तो कब के पॉलिटिक्स से गुम हो चुके होंगे। मतलब जो उनके जो कलीग्स हो गए, उनके साथ जिन्होंने काम किया होगा, वो कहीं गुम हो चुके हैं। लेकिन ये अभी भी टिके हुए हैं, इनका सैटर्न डेबिलेटेड है। इस बात को याद रखिए। अगर यहां पर आप देखेंगे इनके कुंडली में, तो इनका सैटर्न जो है, यहां पर देखिए इनके सैटर्न है मेष राशि में, और ठीक मेष राशि का जो स्वामी है मार्स डिस्पोजिटर, उससे एस्पेक्ट कर रहा है, जो कंडीशन मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से आप विषय को समझिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को देखिए। ओके, सचिन तेंदुलकर अद्भुत बैट्समैन है हमारे देश के ही नहीं, पूरे विश्व के। तो उनका मार्स, उनका जुपिटर देखिए डेबिलेटेड है। ठीक है, उस मार्स के साथ है, ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्पोजिटर है वो देखिए सैटर्न 10th हाउस में, और यहां पर देखिए सैटर्न इंप्रूव है। हालांकि D60 सही लग्न चुनना वो अलग विषय है, हालांकि वो सैटर्न 8th हाउस में नहीं है। अगर पराशरी नक्षत्रांशा कुंडली के माध्यम से देखा जाए, तो सिस्टम के माध्यम से देखा जाए तो सैटर्न एक्चुअली 10th हाउस में है। तो यहां पर देखिए कि जो जुपिटर डेबिलेटेड है, उन्होंने ऐसा स्किल दिया सचिन तेंदुलकर को जो किसी के पास नहीं है, वर्ल्ड क्लास बना दिया। और जो ऐसा स्किल जो किसी के पास नहीं क्रिकेट में, ये अद्भुत क्षमता उनको प्रदान की। ये मैजिक होता है डेबिलेटेड प्लैनेट का। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी आपको बड़े बड़े पर्सनालिटीज मिलेंगे किसी क्षेत्र में,
उनके कुंडली में आपको डेबिलेटेड प्लैनेट्स अवश्य ही मिलेंगे। जैसे कि बराक ओबामा की हम कुंडली को देखते हैं, शायद यहां पर नहीं, लेकिन उनके कुंडली में भी जुपिटर डेबिलेटेड है सैटर्न के साथ। जुपिटर डेबिलेटेड है सैटर्न के साथ। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और अद्भुत, यानी कि उन्होंने जो कैंपेन किया था उस वक्त, उनकी जो कैंपेन हुई थी वो अद्भुत हुई थी। इस प्रकार से एक अद्भुत रिजल्ट देने की क्षमता डेबिलेटेड प्लैनेट्स में अवश्य ही होती है। देखिए, जो हम मार्स डेबिलेटेड है इस व्यक्ति का, अगर मार्स डेबिलेटेड है ना, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति एक तो बहुत ही शर्मिले होते हैं, या उनके अंदर वो स्पार्क नहीं होता, या फिर एक्सट्रीम स्पार्क होता है। मार्स क्या है? मार्स है धैर्य, शौर्य, धाड़स, निर्भयता, डेयरिंग। ऐसे व्यक्ति के पास अद्भुत डेयरिंग आपको मिलेगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अद्भुत, जो किसी के पास नहीं है। जिनका मार्स डेबिलेटेड होता है वो लोग अद्भुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी से भरे हुए होते हैं, या फिर कुछ भी स्पार्क नहीं होता उनके पास। अद्भुत डेयरिंग करने की क्षमता होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अद्भुत होती है। एक ये व्यक्ति है जिनका मार्स डेबिलेटेड है, यहां पर देखिए मार्स डेबिलेटेड है, और इस व्यक्ति ने इतनी अपने जीवन में बड़ी रिस्क ली, लेकिन उस रिस्क के कारण ही ये व्यक्ति अपने जीवन में सफल। और इस व्यक्ति के पास जो डेयरिंग है ये इतनी अद्भुत है, जो ऐसा महसूस होता है कि किसी के पास नहीं। तो ये है विपरीत फल देने की क्षमता डेबिलेटेड प्लैनेट की। इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस व्यक्ति का मून डेबिलेटेड है, एर्थ लॉर्ड है। एर्थ लॉर्ड क्या है? रिसर्च भी है। तो इस व्यक्ति ने अद्भुत रिसर्च किया है, अद्भुत असामान्य, ये साइंटिस्ट है, गल्फ में काम करते हैं और अद्भुत साइंटिस्ट है, इंडियन पर्सन है, लेकिन इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं रिसर्च के कारण। एर्थ लॉर्ड डेबिलेटेड, अद्भुत रिसर्च, विपरीत रिसर्च, ये होती है डेबिलेटेड प्लैनेट्स की क्षमताएं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि कंडीशन आपको देखना होगा कि यहां पर जैसे मैंने कहा कि कंडीशन में आपको देखना क्या है कि उस प्लैनेट्स को कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए D60 में। अगर D60 में इंप्रूवमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं तो ऐसे व्यक्ति आपको, अगर यहां पर देखिए कंडीशन ये है कि डेबिलेटेड प्लैनेट D60 में डेबिलेट नहीं होना चाहिए, D60 में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सेकंड थिंग, जो डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर को देखिए कि डिस्पोजिटर ने उसे एस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर सेम हाउस में होना चाहिए, या फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड 9th 10th 11th हाउस में होना चाहिए। इसमें से एक कंडीशन अवश्य ही होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये याद रखिए कि D60 में डेबिलेटेड अगर है तो उस प्लैनेट से जुड़े कोई ना कोई तो नकारात्मक फल जो सभी के नजर में आ सकता है, ऐसा उस व्यक्ति को मिलता है। लेकिन कारकत्व के हिसाब से, इसलिए चाहे कोई भी प्लैनेट्स हो, डेबिलेटेड हो, उसका नकारात्मक रिजल्ट कारकत्व के हिसाब से अवश्य ही मिलता है। कोई ना कोई तो एक कारकत्व, एक इस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव मिलता है उस व्यक्ति को कि वो जीवन भर याद रहता। ये भी चीज आप याद रखिए। तो आज हमने देखा प्लैनेट सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस। अगर वीनस डेबिलेटेड है तो इस व्यक्ति के पास अद्भुत कलाएं हो सकती है, ये भी याद रखें। जैसे मर्क्यूरी अगर डेबिलेटेड है, मर्क्यूरी डेबिलेटेड है, इसका मतलब उस व्यक्ति के पास सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत होगा, जो किसी के पास नहीं है, ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। जैसे देखिए यहां पर ये व्यक्ति मर्क्यूरी डेबिलेटेड है, इस व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत है, मतलब सोच भी नहीं सकते इस प्रकार से सेंस ऑफ ह्यूमर।
बोलने की कला है, सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत है। मर्क्यूरी डेबिलेटेड, लेकिन कारकत्व के हिसाब से भी इसको नकारात्मक फल अवश्य मिला है। लेकिन इस प्रकार से आपको पूरी कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो इसलिए जब भी आप डेबिलेटेड प्लैनेट को देखें तो आप नकारात्मक मत हो जाइए, या फिर उसके प्रति गौण भावना मत रखिए, उसे एक अलग ढंग से देखिए, अलग नजरिए से देखिए, आप पूरे विषय को, उस प्लैनेट को समझ जाओगे। तो ये था आज का विषय। प्लैनेट्स और कंडीशंस को भी देखा हमने, किस प्रकार से ये रिजल्ट दे सकती है और देती है। इसलिए जब भी आप किसी डेबिलेटेड प्लैनेट को देखिए तो अलग ढंग से सोचिए, उसके तरफ अलग नजरिए से देखिए, बैक ऑफ द माइंड उसकी गौण तरीके से उसे मत देखिए, तब आप बेहतरीन रिजल्ट या बेहतरीन प्रेडिक्शंस आप कर पा सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अच्छे विषय के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।